मिस्टर ब्रजेश पाठक जी, सर धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का वो था लॉ एंड ऑर्डर। तो आगे कैसे देखते हैं कि पिछले 5 सालों में क्या चेंजेस? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया है। पहले उत्तर प्रदेश गुंडे माफिया मवालियों के सहारे था और इससे उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है। आप देखेंगे इस बार भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। जहां तक चौथे राउंड का सवाल है, इस राउंड में हम पिछली बार से भी अधिक सीटें जीतेंगे और लोगों का मानना है कि अवध क्षेत्र में बीजेपी ही सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी को ही लोग लाइक कर रहे हैं। सर अखिलेश यादव ने भी पीछे ही लॉ एंड ऑर्डर को ही क्वेश्चन करते हुए कहा कि इतना कुछ अखिलेश यादव जानते हैं कि उनकी जो डीएनए है वो माफियाओं के चंगुल से बाहर नहीं निकल पाया। उन्होंने लगातार ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया है जो बैड एलिमेंट्स हैं और उनकी जो विधायकों की प्रत्याशियों की सूची आई उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों का ही नाम है जो लगातार जरायम पेशे में शामिल रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे दस्यु सरगना ददुआ के परिवार के लोग हों, चाहे नाहिद हसन हों, या जो रेप के गंभीर आरोपी हैं वो लोग हों, या गायत्री प्रजापति जैसे लोग हों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुंडे माफिया मवाली रेप के आरोपी प्लाट मकान दुकान कब्जा करने वाले लोगों की भरमार है और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। सर एक विमेन सिक्योरिटी पे भी सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी जी ने महिला सुरक्षा पर बेहतर काम किया है। हमने सभी जो महानगर हैं उनमें पिंक बूथ बनाए हैं जिसमें महिला पुलिसकर्मी तैनात है। महिलाओं के प्रति वो सुरक्षा की बात करेंगी और उत्तर प्रदेश में कहीं भी महिला के प्रति कोई अपराध हुआ है तो हमने कड़ाई से कार्रवाई की, किसी को बख्शा नहीं है। आगे लॉ एंड ऑर्डर और लगातार हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यदि आवश्यक हुआ तो कानून में परिवर्तन करके और लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतर बनाएंगे। जी मैम, आप भी विमेन सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू रहा है, उस पर आप कैसे देखते हैं सरकार का काम और आगे आने वाले पॉलिसीज? देखिए, राजनीतिक होने के नाते हम भी थोड़ा बहुत प्रचार कर लेते हैं। मैंने पहले भी यही कहा है कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरे शहर की सिक्योरिटी व्यवस्था एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और उसी पे मुझे निरंतर काम करना भी करती भी आई हूँ, करना भी है। पहले भी ये कहा गया कि आपको बीजेपी में ज्वाइन कर लेना चाहिए था, लेकिन आप कांग्रेस के टिकट पे जो है 17 में लड़े। कितना डिफरेंस है इस बार अगर पिछली बार से? बहुत, एक तो पार्टी का सपोर्ट है। पिछली बार तो लग रहा था कि हम अपने प्रतिद्वंदी से लड़ें, अपने पार्टी के नॉट लीडरशिप बट कार्यकर्ताओं से लड़ें, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग में तो उनके कार्यकर्ता, जहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई संगठन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा लेग पुलिंग में तो वही लगे रहते थे। तो आधे टाइम में अपने प्रतिद्वंदी से लड़ती थी, आधे टाइम में अपने पार्टी से लड़ती थी। गढ़ माना जा रहा है क्या? मैं बात पूरी नहीं हुई, एक सेकंड। गढ़ की बात अगर हम करें मैम, तो उसमें आपकी क्या राय है जो कांग्रेस का गढ़ रायबरेली को कहा जाता है? आई थिंक अब वो बहुत ही आउटडेटेड चीज़ हो गई है टू कॉल दिस द गढ़, क्योंकि बहुत ही कम सीटें बार बार निरंतर कांग्रेस पार्टी बहुत कम सीटें जीतती है, विधानसभा में भी और लोकसभा में तो जो अमेठी का हाल हुआ है आपने देख ही लिया है, और 24 दूर नहीं है। अब रायबरेली को भी गढ़ नहीं माना जाएगा, आप मानते हैं? आई डोंट थिंक सो। मेरे साथ इस वक्त कमिंग फ्रॉम रायबरेली फ्रॉम अदिति सिंह हु हैज जस्ट कम आउट आफ्टर कास्टिंग अ वोट विद टाइम टू शॉप फॉर रिपब्लिक टीवी।